याचिका का ग्राउंड यही है कि माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने हमारी याचिका को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के खारिज किया है और उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जो मदन दिलावर ने याचिका की है उसमें उनके आदेश की कॉपी जो पहले उन्होंने बसपा के सदस्यों का जो विलय किया था, उस आदेश की कॉपी की सत्यापित कॉपी नहीं लगाई है और उस पर हस्ताक्षरित नहीं है। मेरी जो मूल याचिका थी उस पर हस्ताक्षर भी है, लेकिन जो उसकी कॉपी थी प्रति इनके आदेश की उस पर नहीं है और यही आधार मानकर उन्होंने खारिज कर दिया है और जानबूझ करके उस आदेश को मुझे दिया भी नहीं, न देने दिया और इसलिए नहीं देने दिया कि हाई कोर्ट मदन दिलावर जाएंगे तो उनकी इसी आधार पर खारिज हो जाएगी कि मैंने निस्तारित नहीं किया है। वो जाकर के ये कहेंगे और मैं निस्तारित करके वहाँ सीधा कोर्ट में दे दूंगा। उन्होंने सीधा कोर्ट में दिया और माननीय न्यायालय को पता चला कि हमारी याचिका निस्तारित हो गई है, तो हमारी याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। ये पूरा ग्रह से ग्रसित था। हमने नई याचिका लगाई है और यही ग्राउंड लिया है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने हमको सुना ही नहीं और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि छोटी मोटी जो गलतियां होती है उनको ठीक कराया जा सकता है या उनको नज़रअंदाज करते हुए मेरिट पर तय करना चाहिए। अब वह माननीय मायावती जी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अपनी बात को रखेंगी। मेरे हिसाब से उनकी बात वाजिब है क्योंकि पूरी पार्टी का विलय नहीं होता कभी विधायकों से। ये यानी स्टेट यूनिट जो पूरी पार्टी उसका विलय नहीं होता, राष्ट्रीय स्तर पर विलय हो सकता है। उसके लिए मायावती जी की सहमति चाहिए थी, अनुमति चाहिए थी, तब जाकर के विलय हो सकता था क्योंकि खंड खंड का भी विलय नहीं होता। कभी कोई तो कहेगा मैं जिले की, लेकिन इतने लंबे टाइम के बाद क्यों याद आया? ये पहले मायावती जी शुरू से इस बात को कर रही है। हमने पहले भी सुना है कि हमारे साथ गद्दारी की है, धोखाधड़ी की है, ये उचित नहीं है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। अभी मैंने टीवी पे बैठा था, मैंने टीवी पे सुना है कि वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, जो उनकी बात वाजिब है। अगर यहाँ भी अगर इस बार याचिका को एंटरटेन नहीं किया तो फिर आगे क्या स्टेप रहेगा आपका? नहीं, ये तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हम फिर हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स उनसे राय लेंगे और उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे।